यस हेलो नमस्कार टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ अल्फा इंजीनियर सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं जेई की प्रिपरेशन टॉपिक वाइज और उसके ले रहे हैं हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें कवर अप कर रहे हैं बच्चों। और अब हमने शुरू कर दिया है नया चैप्टर। आज जो क्लास है ना यार वो है नए चैप्टर से स्टार्ट हो रही है। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और जो प्रीवियस 7 लेक्चर्स है उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कवर अप कर दिया है। क्लियर है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को लेकर और उसके अंदर भी कितना प्यारा टॉपिक है ना, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो इस पहले तो वर्क डन को भी समझेंगे, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर भी हम आएंगे। इस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, पीवाईक्यूज भी मैं इसके अंदर लेकर आया हूँ, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे तो आइडिया पूरा लग जाएगा। सो आर यू ऑल रेडी? सब रेडी हैं, सब स्टार्ट कर रखा है। तो ये चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिस करने पर बेस्ट प्रिपेयर होगी, ये पक्की गारंटी है इस सीरीज की, ठीक है। तो आए रजत सर, ठीक है, वेलकम कर रहा हूँ सबका। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नए चैप्टर का पहला टॉपिक। तो पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी समझो, जो तुम्हें याद है उसको और रिवाइज करो, उसको प्रॉपरली करो और फिर हम स्टार्ट इसको कर रहे हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे, वही चीज़ हमारे लिए मेन होगी। एक बार में थोड़ी सी आवाज़ अगर मेरी ज़्यादा लग रही है तो मैं उसको थोड़ा सा कम करता हूँ तुम लोगों के लिए, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब आई थिंक एकदम ठीक आवाज़ आ रही होगी मेरी। यस, तो वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। तो आज का हमें इसमें क्या करना है सर, एक्चुअली क्या होता है ना कि एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक चीज होती है पोटेंशियल। और इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि फील्ड भी होती है। हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो चार्ज होता है उसके आसपास एक एरिया होता है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F/Q0। हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सारा निकाला है यार। चार्जेस की जो जो चीजें थी बस फील्ड ही फील्ड की बात की, गॉस को यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, लाइन चार्ज के लिए, शीट के लिए, स्फेयर के लिए, सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए, सब बातें। तो यहां चैप्टर में बातें किसकी होगी? सिर्फ पोटेंशियल की। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो पहले किसकी बात करूं फिर मैं? तो मैं पहले पोटेंशियल की बात करता हूं, चलो। तो पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात पहले करनी चाहिए मेरे को, फिर तो ही तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक प्रॉपर हमने डेफिनेशन दिया है जो कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। मैं उसी डेफिनेशन को रिपीट भी कर रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसको याद आ रहा है ये? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive test charge from infinity to a point, inside electric field, है, inside electric field against electrostatic force, अब इसको हमने डिराइव किया, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इसको आपने पूरा डिराइव किया है, ठीक है। कैसे किया है सर? ये चार्ज Q लिया हमने, इस चार्ज Q के आसपास इसका फील्ड है, इन्फिनिटी से एक चार्ज आएगा और आएगा A पॉइंट पर, ठीक है। Q0 आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा? इन्फिनिटी से A पॉइंट पर आएगा। तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? तो वर्क डन होगा। और वो वर्क डन, ठीक है, वो हम करेंगे। तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा? पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट क्या लिखा? वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। किसको लाए हैं? टेस्ट चार्ज को लाए हैं, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसका डेरिवेशन किया, तो वी गॉट द वैल्यू कि W हमारा क्या आया था यार? किस किस को याद है कि W हमारा क्या आया था सर? Q0 अपॉन R। ये आ गया वर्क भाई, ये वर्क की एनर्जी होती है, बहुत गजब चीज है। डेरिवेशन किया, लिमिट लगाई तो हमें पता लगा
कि हमारा वर्क ये आया है, फिर उससे हमने पोटेंशियल निकाला तो हमारा पोटेंशियल आया है KQ/R। बोलो ठीक है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल और दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, the difference between the potential of the 2 points is electric potential difference। तो एक तो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को कह रहा हूँ ना बच्चों एनर्जी के Q1 Q2/R। क्या ये हो गई एनर्जी, मतलब इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो ये रहा, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/R। क्या होता है समझना मेरी बात, बहुत शानदार चीज है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है सर Q1, ठीक है, यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो ये कहीं से तो आया होगा ना Q1, तो इस Q1 को हम इन्फिनिटी से लेकर आए, तो हमने वर्क डन किया क्या सर? वर्क डन पर 1 नंबर का 0 था, क्योंकि कोई और था ही नहीं उससे पहले कोई और था ही नहीं। अच्छा, फिर तुम जब इसको लाए 2 वाले को लाए तो तुमने वर्क डन 2 किया क्या? हाँ, तो किसका पोटेंशियल पहले से था? 1 का था, लाए किसको हो? Q2 को। पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होता है? के Q1 Q2 और टोटल वर्क क्या होगा सर? W1 + W2। तो W क्या आया फिर तुम्हारा? के Q1 Q2/R, और W को ही हम क्या बोल दिए भाई? U। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर प्लेस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी तो वर्क डन से ही निकलेगी ना यार बच्चों, कितना आसान सी बात है। तो वर्क डन और पोटेंशियल तो रिलेट कर ही रहे। फॉर्मूला एक तो ये याद किया सर, V = W/Q होता है, बेसिक डेफिनेशन वाला याद किया, हाँ किया। फिर डेरिवेशन से ये लेकर आया हूं, फिर उससे तो जब ये आई गया Q0 से Q0 कट गया तो ये आई, फिर ये मैंने समझाई बात कि के Q1 Q2/R कैसे लिखा जाता है। अच्छा, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है ही है। और क्या बताएं बताओ? तो मेन चीज तुम्हें क्या ध्यान रखनी है? कि सर जो W होता है ना, W वो होता है V × Q, ठीक है। अब ये V ऐसा वैसा नहीं है, डेल्टा V लिखना चाहिए तुम्हें इसको, क्योंकि ये होता है PD, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल नहीं होता, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तुम किसी एक चार्ज को एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B पर लेके जाओगे, A से कहां लेके जा रहे हो? B पर लेके जा रहे हो, तो तुम्हारे को निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? फाइनल माइनस इनिशियल, VB - VA। तो तुम वर्क डन किसका लिखोगे? A से B, कौन जा रहा है? टेस्ट चार्ज। पर ये याद रखना, तुम्हें लिखना क्या है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज ऐसे ही निकलेगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल चेंज। करेक्ट, गॉट द पॉइंट। इसके आगे कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसके अंदर इतना ही यहां तक है। आगे हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, देखो। सो नाउ वी आर मूविंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। इसको हमने समझा है, अब इस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो कर रहे हैं हम। यस, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, दिस वन। देखो अब समझना इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट चलेगा। तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्स डायरेक्शन, if the work done in moving a charge of इतना through a distance इतना मीटर along the line making 60 degree with the x-axis is this। अरे गजब क्वेश्चन आया, देखो पहला क्वेश्चन ही कितना शानदार आया है कि हमने बनाई x-axis बनाया हमने, ठीक है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। 0.2 कूलम, 0.2 कूलम इज द चार्ज कैप्ट ओवर हियर। अब इस चार्ज पर हमें क्या करना है? देखो हमें क्या करना है, एंड इट इज सेइंग कि देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर अलोंग द लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिट कर रही है? एक्स में,
ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, 60 डिग्री। अगर इस चार्ज को मैं इस पॉइंट O से ले गया इस पॉइंट A पर, ठीक है, इस पॉइंट O से इस पॉइंट A पर मैं अगर ले गया थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर, ओके, तो उसके अंदर वर्क डन मुझे दे रखा है 4 जूल, 4 जूल मुझे वर्क डन दे रखा है, 60 डिग्री बन रहा है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। हाँ तो ठीक है ना, बात वही होगी, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है O से A तक, जहां मैं उसको लेके जा रहा हूं। देखो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो x में एग्जिस्ट कर रही है, ये मेरा चार्ज है, इसको मैं O से A पॉइंट पर लेके जा रहा हूं और O से A का बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या होगा, तो सुनो, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q होता है। इससे स्टार्ट कर सकता हूं क्या, इससे स्टार्ट कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, तो V को क्या लिखूं, वोल्टेज को क्या लिखूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिख दूं ED इंटू Q, ED इंटू Q, E तो मुझे चाहिए ही, है ना, पर E का कौन सा कंपोनेंट है यहां पर, इसके अलोंग E का कौन सा कंपोनेंट है, E cos थीटा है, कंपोनेंट कौन सा है यहां पर, E cos थीटा। चलो इसको छोड़ो, एक बात और सुनो, वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है तुम्हारा। तो अगर P देखूं तो मैं लिखूंगा E मतलब क्यू डी ई कॉस थीटा, E Q कितना है 0.2, D कितना है 2, E तो हमें निकालना ही है, कॉस 60 कितना होता है हाफ, कट गया, ये कितना दिया है 4, तो 4 अपॉन 0.2 E, E आ रहा है हमारा 20 न्यूटन पर कूलॉम, है ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन है फोर्थ, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन क्या है फोर्थ। अब मेरी बात सुनना, यहां पे कंसेप्ट तुम लोग बहुत ढंग से समझना कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, चार्ज यहां रखा हुआ है, उस चार्ज को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं ले जा रहा, मैं कहां ले जा रहा हूं उसको, 60 डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस O से A तक ले जा रहा हूं, तो कितना वर्क डन करूंगा ये पूछ रहा है, समझ गए क्या, समझ गए क्या, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं सर, हम एक W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू यूज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके अलावा पर इसमें तुम्हारे को एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या है, E और इस V में रिलेशनशिप पता है क्या तुम्हारे को, ये V बाई डी होता है, तो V जो होता है ना वो ED होता है, ये रिलेशनशिप है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्या, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा, तो फिर ये W की जगह मैंने V की जगह लिख दिया E, पर E का कौन सा कंपोनेंट इधर है सर, वो है E cos थीटा, इंटू D तो है ही मेरे पास और Q मेरे पास है, देखो यही सेम फॉर्मूला बन गया क्या जो अभी मैंने पहले लिखा, चाहे वैसे यूज कर लें, डायरेक्ट यूज कर लें, चाहे ये यूज कर लें, बात सेम है, आंसर सेम है, तरीका सेम है, और आंसर है 20, जो कि इन पूरे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर सही है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, अब ये वाला समझना, 4 इक्वल चार्जेस Q इज प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स, ये 4 कॉर्नर है, उस पर ये चारों Q रखे हुए हैं, 4 कॉर्नर पे चारों Q रखे हुए हैं, साइड इनका A बोल दिया, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज माइनस Q, ये रहा, यहां पर एक माइनस Q रखा हुआ है, इसको ले गया मैं इन्फिनिटी पे, इस माइनस Q को मैं ले जाऊं, कहां ले जाऊं, इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो कितना वर्क डन करूंगा, तो कितना वर्क डन करूंगा, तो सर वर्क डन का एक ही बात है हमारे को जो पता लगता है, वो है चेंज इन पोटेंशियल इनटू Q। फाइनल कहां पे ले गए सर, इन्फिनिटी पर, इनिशियल कहां पे था, मान लो O पर, तो ये O पर, इनटू Q, किसको ले गए आप, माइनस Q को ले गया मैं, माइनस Q को ले गया, ठीक है, माइनस माइनस फिर प्लस भी हो जाएगा, VO इंटू Q, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, ये बात ठीक है ना, कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हम मानते हैं, इंटू Q। अच्छा, V नॉट मतलब O पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, तो इन सबने पोटेंशियल दिया है ना O पॉइंट पर, तो 4KQ बाय, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये A तो पूरी हो गई √2A, √2A का आधा A बाय √2, तो मैंने लिख दिया A बाय √2,
√2 और k को भी लिख दूंगा तो 1/4πε0 तो 4 कट जाएगा ना, तो मेरा क्या आया √2q/πε0a। ऐसा कौन सा है, q का स्क्वायर भी कर रहा हूं, √2q²/πε0a, √2q/πε0a। बताओ कौन सा हुआ, ऑप्शन 3 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, सही है, सही है, तो 3 आंसर हुआ। समझ में आ रहा है ना बात, अब समझ में आएगा, सारा सारा वैसा का वैसा ही है। चार्जेस दिस आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, रख दिया, चार्जेस रखे हुए हैं, चारों कॉर्नर पे रखे हुए हैं। पूछता क्या है, द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, मतलब इस सेंटर पे बता दो। एक साइड कितनी है, 8 है, आसान हो गया पोटेंशियल निकालना। ऊपर सर 4 गुना के क्यू बाय इस डिस्टेंस का, सर ये डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने बोला ये कितनी है 8, ये कितनी है 8, तो पूरी कितनी होगी, पूरी कितनी होगी जी सर 8√2, 8√2, और वो कितनी होगी सर उसकी आधी, 8√2 मतलब 4√2, पर 4√2 तो सेंटीमीटर में है, मीटर में करूं तो 10 की पावर -2 से और कर दो सर, बस खत्म। 4 से 4 काट सकते हो आप, 9 × 10 की पावर 9 लिख सकते हो, क्यू का वैल्यू जो दे रखा है वो लिख सकते हो, -9 ही दे रखा है, अपॉन में √2 लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर -2 भी रहेगा, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 हो गया, ठीक है, तो ये बन गया मेरा 3000 बटा √2 इंटू √2 अपॉन √2, 1500 √2। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को, बता दो मुझे, बता दो, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा है 1500 √2, ऑप्शन 2 आंसर हुआ। मैं सिंपल यूज कर रहा हूं, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला समझाया और जो तुम्हारे को मैंने वर्क का फॉर्मूला समझाया, उससे ऊपर कुछ नहीं यूज कर, या तो ये यूज कर रहा हूं या ये वाला यूज कर रहा हूं, KQ1Q2/R, बस ये दो ही यूज कर रहा हूं और उससे सारे क्वेश्चन हम बना पाएंगे। ये देख लो, चलो 3 चार्जेस दिस लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द राइट एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। चलो सॉल्व कुछ नहीं करना है, एक बार बस बना के रख लें, सॉल्व हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ एक बार बना के रख लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना जी, है ना जी। तो ये देखो 2Q -Q और -Q और वर्टिसेस हो गया तो A इक्विलेटरल है ना, A एकदम इधर सेंटर पे। क्या फील्ड 0 है, क्या सेंटर पे फील्ड 0 है, चेक कर लेते हैं सर फील्ड है ना, ये -Q वाला इधर देगा, ये वाला भी इधर देगा और ये वाला भी इधर देगा, ये कैंसिल आउट होने वाली नहीं है, तो फील्ड इज नॉट 0, फील्ड इज नॉन 0। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, तो मुझे इसका भी पोटेंशियल इस पे निकालना पड़ेगा, इसका भी पोटेंशियल इस पे निकालना पड़ेगा, इसका भी पोटेंशियल इस पे निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस तो सेम ही है ना, अरे डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो पोटेंशियल निकाल लो। नेट पोटेंशियल एट O इज K2Q बाय डिस्टेंस मान लो A, माइनस इसके लिए KQ/A, उसके लिए भी KQ/A, ये कट हो गया। हाँ 0 है पोटेंशियल, पर फील्ड 0 नहीं है, फील्ड इज नॉन 0, पोटेंशियल इज 0। ऑप्शन 2 आंसर हमारा होना चाहिए, देखें सही है, आंसर स्लाइड से भी चेक किया, आंसर हमारा सही है। आगे वाला देखो, आगे वाले क्वेश्चन देखो, सेम बातें जो इधर करना चाह रहे हैं ना वही है कि सर ये एक है +12 का माइक्रोकूलम और एक इधर है -6 माइक्रोकूलम, इनकी एक लाइन ज्वाइनिंग है, ये रही, इनको लाइन ज्वाइनिंग ये रही। अब एक ऐसा पॉइंट है P जो कि बाहर है, कहीं अंदर नहीं है, बाहर है कहीं, उस पर पोटेंशियल 0 है। There will be a point P on the line joining these charges and outside the region between them at which the electric potential is 0. The distance of P from -6 वाले से कितना होगा, तो मान लेता हूं वो P पॉइंट ये है, चलो या उधर मानूं, इधर मान लूं, चलो इधर मान लेता हूं P पॉइंट ताकि मुझे आसानी रहेगी। वो P पॉइंट इससे मान लो X है, जो मुझे X ही निकालना है, तो ये पूरा कितना है, फिर ये पूरा कितना है, बीच का डिस्टेंस कितना है 20, तो ये पूरा है 20 + X, बोलो ठीक है बात,
एक तो हो गया 20 और वो हो गया x, तो 20 प्लस एक्स। अब मैं पोटेंशियल दोनों का इक्वल कर रहा हूं। इसका पोटेंशियल उस पी पॉइंट पर कितना हुआ सर, के 12 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई 20 प्लस एक्स। उसका पोटेंशियल वहां कितना है, के 6 माइक्रो अपॉन एक्स। ये के गया, माइक्रो गया, 6 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x बराबर 20 प्लस एक्स, एक्स बराबर 20 आ गया मेरा। तो 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर किया तो 0.2, 6 वाले से 0.2, गेटिंग सही है क्या ऑप्शन? हाँ सही है, 3 सही है हमारा। अब ऐसे ही क्वेश्चन कहां आए हैं सर? ऐसे कैसे क्वेश्चन हमारे उसमें भी आए, क्या पीवाईक्यूज ही दिखा दूं पहले एक दो पीवाईक्यूज दिखा दूं ताकि मन को शांति हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही हमारे आते हैं। ये ले लो, ये जेई मेंस 2025 का ही क्वेश्चन है। बस और 5 मिनट मुझे ढंग से सुनो, और 5 मिनट ढंग से सुनो। क्या है, द टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, दिख रहे हैं Q1 Q2 दिख रहे हैं 30 सेंटीमीटर दूर। एक थर्ड चार्ज है Q3, इनिशियली सी पर था, उसको हमने मूव करा दिया ऐसे सर्कुलर पाथ से लेकर आ गए डी पे, ठीक है, और ये पूरा रेडियस 40 है, तो पता है ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10, ठीक है, काम आएगी ये देखते हैं। इफ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C टू D इज दिस, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। ये क्या लिख रखा है पर अजीब सा, ये कुछ मिसप्रिंट है, कुछ एरर है, मतलब ये डेल्टा V कुछ दे रखा है। K का वैल्यू निकालना है, इसमें K हमें दिख नहीं रहा है एक्चुअली। विल सी की एक बार आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, फिर हम मैच करेंगे ना, फिर मैच करने की कोशिश करेंगे। और यार कुछ इसमें मिसप्रिंट है, पर टाइपिंग एरर है कुछ, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। S5M ये क्या है, पर फिर भी मैं कंसेप्ट तुम्हें समझाता हूं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये VD माइनस VC का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो मुझे दे रखा है, ये है ना, उसमें कहीं ना कहीं K भी होगा, मुझे वही चाहिए। तो मैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करूंगा। तो इस सी डी पॉइंट पर पोटेंशियल किस किस का है सर? ए और बी दोनों का है, Q1 Q2 दोनों का है ना, और इस पर भी। तो मैं वर्क डन के लिए क्या लिखूंगा सर? डेल्टा V इंटू Q3 जो मूव कर रहा है खुद। अब डेल्टा V निकालने गया तो लिखा D का पोटेंशियल। अब VD कितना है, D पर पोटेंशियल कितना है सर? A का पोटेंशियल D पे कितना है? तो मैंने लिखा K Q1 अपॉन डिस्टेंस है 40, तो 0.4 प्लस K Q2 अपॉन 10 मतलब 0.1, ये पोटेंशियल है D का। अब पोटेंशियल C पर कितना है इन दोनों का? गजब हो गई ये बात। पोटेंशियल A का C पर कितना है चेक करो सर, K Q1 अपॉन 0.4, अच्छा C पर भी वही है, ठीक है। और इसका B का कितना है सर? एक लाइन ड्रॉ करो पहले सर, ये 40, ये 30, तो ये 50 लिखूं K Q2 बाय 0.5। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इनको माइनस करेंगे तो ये दोनों तो कट गए ना, उधर क्या बचा? K Q2 कॉमन आ गया तो क्या बचा सर? 10 है ना, 1 अपॉन 0.1 था तो 10, और ये हो गया 10 बाई 5 तो 2, 12 हो गया, 12 K Q2। ये आया वर्क डन, ये आया वर्क डन, है ना, और Q3 तो साथ में था ही। अब ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ये 12 K Q2। अब इससे मुझे इसको इक्वेट करना था, फिर मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू मिल जाएगी, कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिल जाएगी। अभी बस इसमें मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे उसको। आंसर डी आ रहा है वैसे, 8 Q2, देखो Q2 तो आ ही रहा है ना, 8 Q2 तो आ ही रहा है ना, तो ये शायद ऐसा लिखा हुआ है 4 K, ऐसा कुछ 4K और ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, है ना। अभी मैंने देखो इसको K को भी नहीं लिखा, मैं इसको लिखूंगा अभी 1.1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई और एप्सिलॉन नॉट तो मुझे मिल ही जाएगा, फिर मुझे मैच करेगा आंसर, पक्का मैच करेगा, ठीक है।
ठीक है, अब यही जेईई मेंस का क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस दिस इज दिस। एक शेल है, कितना है उसका रेडियस, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, 120 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ओके। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर ऑफ द शेल पे भी पोटेंशियल कितना होगा, याद है ना, कांस्टेंट रहता है तो 120 वोल्ट ही होगा सेंटर पे भी। और सेंटर के अंदर 5 सेंटीमीटर पे, सर उस पे भी 120 ही होगा, 5 सेंटीमीटर पे भी 120 ही होगा। और 15 पे कुछ कम हो जाएगा, तो 120 120, कैसा ऑप्शन कौन सा है, बी। 120 फिर कम हो जाएगा 80। समझ गए क्या? क्या हम पोटेंशियल का जो ग्राफ बनाते हैं ऐसा नहीं बनाते क्या शेल के लिए? आगे हम पढ़ेंगे भी इस पॉइंट को। वैसे तो सेंटर पोटेंशियल और रेडियस का ग्राफ, पोटेंशियल और रेडियस का ग्राफ कैसा था सर? सेंटर से लेके सरफेस तक तो सीधा और फिर नीचे, ये था कि नहीं था? और फील्ड शेल के अंदर 0 होती थी फिर डिक्रीज होती थी, याद कर लो, पढ़ा है हमने उस पॉइंट को। तो ऑप्शन बी तुम्हारा वो आंसर हो गया। ऐसे ये आया था, है ना? तो कोई भी क्वेश्चन हो आए वही सारे सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस पर तुम्हारे पास सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस पे सारे क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन और देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, जेईई मेंस 2025 का ही क्वेश्चन है। क्या हुआ, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पहले थी, दिख रहा है, सब कॉर्नर पे रखे हुए थे, सब कॉर्नर पे रखे हुए थे, ऐसी अब बन गई, तो इसमें कुछ एनर्जी यहां पर होगी शायद U1, यहां पर कुछ एनर्जी हो गई होगी U2, तो U1 माइनस U2 निकालना है, या U2 माइनस U1 निकालना है। 2 and 1 इज गिवन बाय U2 माइनस U1 निकालना है तुम्हें, U2 माइनस U1। तो सर पहले U1 बताओ, पहले U1 बताओ। तो U1 में पहले जब ये Q2 A वाला चार्ज आया तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो शुरुआत में वर्क डन 0। फिर 2 वाला आया तो उसने इसके अगेंस्ट वर्क किया, कितना किया, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितनी मानी, A मान ली चलो। फिर जब 3 आया, 3 वाला आया तो इसने इन दोनों के अगेंस्ट वर्क किया, तो उसके अगेंस्ट कितना किया होगा सर, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय A, और इसके अगेंस्ट कितना किया होगा सर, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है √2a। अब जब 4 वाला आया तो 4 वाले ने इसके तीनों के अगेंस्ट किया, इन दोनों के अगेंस्ट कितना किया, 2k क्यू नॉट स्क्वायर बाय A, उसके अगेंस्ट कितना किया, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय √2a। अब इन सबको ऐड कर दूंगा तो U1 आ जाएगा मेरा, ये U1 के लिए लिखा है मैंने, बताओ एक एक स्टेप लिख के दिखाया। फिर U2 के लिए लिखूं तो अब इधर जब आया, जब ये वाला इधर आया तो कोई वर्क डन नहीं, अगेन वापस से शुरू किया, W1 0। फिर W2 मान लो ये आया, तो इसने तो इसके अगेंस्ट वर्क किया, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस जरूर चाहिए होगी यार। अब ये कितनी है सर, ये कितनी है, आधी, a/2। ये कितनी है, a/2, तो a²/4 प्लस a²/4, a/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, तो a/√2। ये डिस्टेंस कितनी हुई, a/√2। अब ये काम आएगी मेरे को, तो अब मैंने लिख दी के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन a/√2। फिर W3 कितना हुआ, 3 मतलब ये वाला आया, ये वाला आया तो इसने इसके अगेंस्ट भी वर्क किया और उधर वाले भी किया, ऊपर डिस्टेंस देखना कौन सी वाली लेने वाले हो, A। तो इधर कितना किया सर, के क्यू नॉट स्क्वायर √2 बाई A, प्लस सीधा कितना किया सर, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई, ये डिस्टेंस कितनी है, A। देखो सिंपल तरीके से लिखता जा रहा हूं बस। फिर जब 4th वाला ये चार्ज आया तो इसके अगेंस्ट भी किया, इसके अगेंस्ट भी किया और इधर भी किया, तो वो तीनों लिख दूंगा और फिर दोनों को माइनस करूंगा, तो देख लो के क्यू नॉट स्क्वायर बाय ए तो हर एक में ही कॉमन आ रहा है, आना ही था। फिर अंदर जो फॉर्म बन रही है उसको हमें लिखना है, बस इनको माइनस करते जाना है और फिर जो फॉर्म बन रही है वो हमें लिखना है, डायरेक्ट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, ट्राई करना, अब इसको ट्राई करना है, फिर भी नहीं आएगा तो पूछना है। ठीक है, कमेंट में पूछो
जो क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं आ रहा है इस शीट में से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। 10 क्वेश्चन है आई थिंक इसके अंदर, तो ये 10 क्वेश्चन भी करो। ये कंसेप्ट भी समझा आज कि पोटेंशियल होता है और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना ही शॉर्ट रख रहे हैं, कुछ चीजें जो छूट रही है उसको लास्ट में एक साथ मर्ज करके चैप्टर के हम कर रहे हैं। आगे के टॉपिक्स हम कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो मैं फॉर्मूला अभी बोल रहा था, कल उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने ये पोटेंशियल वाले क्वेश्चन किए, पर अभी तक तुम लोगों की प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है जब तक रिमेनिंग क्वेश्चंस नहीं हुए। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस करो, उसके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछो, पूरा वेलकम है, पूरा सपोर्ट है। मेट जेई एक्स का ये जेई चैनल आप लोगों के लिए है। मेट जेई एक्स का जो ऐप है वो आप लोगों के लिए है, उस ऐप से ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बट अपना एक रिव्यू, अपना एक रिस्पॉन्स फीडबैक देते रहो ताकि मोटिवेटेड रहें और तुम्हारे लिए अच्छा वर्कआउट करें। डन, थैंक यू ऑल द बेस्ट।